दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो में एक पति अपने ही पत्नी का शादी उसके प्रेमी के साथ करवा देते हैं। और जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो हर कोई हैरान होता है और कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आपने अपनी पत्नी की डर की वजह से उसकी शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी, या क्या आपको डर था कि कहीं आपकी जान ना चली जाए, इसीलिए आपने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। जब इन सारे सवालों को लेकर उनके पति के पास पहुँचते हैं, तब उनका पति कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता होता है, वो प्रेम से चलता है और जब रिश्ते में प्रेम ही ना हो, तो उस रिश्ते का ज़बरदस्ती होना कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए मैं इस रिश्ते से मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही है, बल्कि वो खुद उसकी पत्नी की अपनी शादी दूसरे प्रेमी के साथ करवा देती है और खुद ही आशीर्वाद देते हैं। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और ये घटना क्या थी, जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएँगे। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह एक फ़िल्मी स्क्रिप्ट की तरह यह कहानी है, जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएँगे और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी भी हमारे समाज में इस तरह की जो है मर्यादाओं को लांघ कर लोग अपने खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए बहुत बड़ी कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के वैशाली जिले की है। उसी के अंतर्गत अहिरपुर एक गाँव होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिसका नाम कुंदन कुमार होता है और उसकी शादी एक लड़की के साथ होती है, जिस लड़की का नाम रानी कुमारी होता है और उस लड़की की शादी साल 2011 में कुंदन कुमार के साथ कोर्ट मैरिज होती है। यानी कि वो दोनों लव मैरिज कर कोर्ट में शादी करते हैं और इन 2011 के बाद 14 सालों तक वो अपने पति कुंदन के साथ रहती है और इसी दौरान उस महिला के 2 बच्चे भी होते हैं और उसका जो पति होता है, वो सीएससी सेंटर चलाकर अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का खर्चा पानी चलाया करता था। लेकिन किसी कारणवश से जो कुंदन कुमार था, उसे जम्मू जाना पड़ता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगता है। लेकिन समय के साथ-साथ उन दोनों पति-पत्नी के बीच न जाने क्या ऐसी खामोशियाँ छा जाती है, जिसके वजह से आज के समय में जो सोशल मीडिया पर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्ती होते हैं, प्यार-मोहब्बत होते हैं, ठीक वैसा ही जो रानी कुमारी थी, उसको फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसके खुद के ही फुफेरा भाई, यानी कि फूआ का जो लड़का था, उसी के साथ बातचीत होने लगती है। और उसके फुफेरे भाई का नाम गोविंद कुमार होता है और वो महिला रानी कुमारी उसके साथ बातचीत करने लगती है और धीरे-धीरे वो अपने फुफेरे भाई से ही प्यार करने लगती है और उसी के साथ एहसास उसका ऐसा जगता है कि उसे लगता है शायद अब उसके एहसास और उसकी फीलिंग को उसका वो फुफेरा भाई ही समझ सकता है और ये उसके बाद धीरे-धीरे उसकी पति के बीच से नज़दीकियाँ खत्म होने जाती है और वो अपने उस फुफेरे भाई के साथ पति को छोड़कर कई बार फरार हो चुकी थी, जिसके बाद उसका पति बहुत ही मुश्किल से उसे अपने पास लाया था। लेकिन बार-बार उसकी पत्नी वो अपने फुफेरे भाई यानी कि फुफेरे प्रेमी के साथ फरार हो जाते थे, जिसके वजह से कुंदन कुमार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है और वो ये बात अच्छी तरीके से समझ जाता है कि रिश्ते को ज़बरदस्ती बाँधकर नहीं रखा जा सकता। अगर उसकी पत्नी को उसी के साथ रहने में खुशी है, तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं है। इसीलिए वो अपनी पत्नी की शादी खुद ही उसके फुफेरे भाई के साथ करवा देते हैं और वो भी कोर्ट में जाकर और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वहाँ तक खुद ही उस पद की जो पत्नी रानी कुमारी थी, उसका पति जो कुंदन कुमार था, वो कोर्ट में गवाही देते हैं और वहाँ पर वो लड़की जो महिला थी, जो 2 बच्चों की माँ थी, वो ही अपने फुफेरे भाई गोविंद कुमार के साथ शादी रचा लेती है और यह वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है। जब इस मामले को लेकर अगल-बगल के लोगों को पता चलता है, तो वह सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? किसी दूसरे मर्द के साथ 14 वर्षों तक रहने के बावजूद भी जब अपने पति से उसे संतुष्टि नहीं मिलती, उसे ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, तो क्या वो दूसरे गैर मर्द के पास जाकर खुश रह पाएगी? और वो माँ कैसी होगी जो अपने 2 बच्चों को छोड़ देती है और वो भी कहती है कि उसके पति के साथ वो दोनों बच्चे रहेंगे।
बहुत ही अजीबोगरीब यह घटना बिहार के वैशाली जिला से सामने आया था, जो सभी को हैरान कर कर रख दिया था। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या उस महिला ने जो किया वो सही था, या एक पति जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी की शादी उसके ही फुफेरे भाई यानी कि प्रेमी के साथ करवा दी, वो सही किया? आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।